पा रहे थे कि इंडिया वाले कितने डेवलप है। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। यार हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था, पता लग रहा था लाइक हम जैसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश गरीब मुल्क है, उनकी शक्ल ही गरीबों वाली होती है। मुझे हम पाकिस्तानी की शक्ल गरीबों वाली लग रही है। देखकर आपको लग रहा है कि इस तरह का एयरपोर्ट इंडिया बना सकता है या इंडिया में बनाया गया होगा? जी बिल्कुल, इंडिया बहुत डेवलप कंट्री बन रहा है। आने वाले फ्यूचर में वो यानी कि सारे मुल्कों को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है, तो क्यों नहीं बना सकता उनके बाद, यानी हर फील्ड में वो आगे जा रहा है, तो एयरपोर्ट भी बना सकता इतना है। शानदार एयरपोर्ट बनाया गया, इसकी कुल लागत कितनी आई होगी? 3-4 अरब तो लगा ही होगा, जितना जितना लगा दिया उन्होंने। अभी हाल में ही अंडमान निकोबार और द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में भारत ने एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, जिसकी शुरुआत भी अभी नहीं हुई है। अभी ये सिर्फ बन के तैयार हुआ है। तो कुछ पाकिस्तानियों ने इन वीडियो को देखा और वीडियोस को देखने के बाद उनके जो रिएक्शन थे वो काफ़ी कमाल के थे, वो देखने लायक थे। पाकिस्तानियों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है ये हिंदुस्तान में है। अगर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर सकता है तो इस तरह का एयरपोर्ट क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल वो बना सकता है जी। वो इकोनॉमिकल लिहाज से तीसरे नंबर पे आ चुका है। दिन ब दिन वो टेस्ला भी उसके पास चला गया, आईफोन भी उसके पास चला गया। तो ये एयरपोर्ट तो छोटी सी बात मैं कहता हूँ, इतना शानदार बनाया है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इतनी टेक्नोलॉजी कैसे उन्होंने ये डेवलप कर ली है। ये इंडिया के अंदर बनाया गया है। क्या कहेंगे कि हमारा हमसाया मुल्क इतनी तरक्की कर गया है कि इंडिया बॉम्बे के अंदर ये नया एयरपोर्ट बनाया गया? देखिए, कहने के लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे, जो कह लें कि अल्फाज ही नहीं मैं बयान कर सकूँगा। वो इतनी तारीफ़ उनके हक़ में करनी पड़ेगी, फिर ये कहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के हक़ में तारीफ़ कर रहा है। तो जो काम कोई बंदा ना सराहे वो भी तो गलत बात है ना। अब उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने मेहनत की है। नरेंद्र मोदी साहब की 10 साल की स्ट्रगल है। उन्होंने इतना शानदार काम किया अपने मुल्क के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने निज़ाम के लिए। अब देखें ये अब वो खूबसूरती को प्रमोट कर रहे हैं। इतना शानदार उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया। अभी तो उन्होंने और बहुत ज़्यादा काम करने हैं। अभी तो उन्होंने प्लान स्टार्ट किए हैं, तो ये खूबसूरती को अब वो और निछावर करेंगे। ऐसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंडिया में टैलेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बिल्कुल ऐसे है। उधर तो अब सारी बात पैसे की होती है। 80 करोड़ 80 करोड़ लगा, क्या बात है। हमारे इधर 40 करोड़ झंडे पे लगा दिया है। बस देख लें, हम 40 करोड़ में एक झंडा बना रहे हैं और उन्होंने 80 करोड़ में इतना शानदार जो है वो एयरपोर्ट बना दिया है। यकीन करें बहुत ही खूबसूरत बनाया। मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ कि इतना खूबसूरत। मैंने तो 3 अरब सीधा कह दिया, आपने बताया 80 करोड़। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है वो देख लें जी, 40 करोड़ के ऊपर झंडा ही लगा दिया। अब देखें 80 करोड़ लगाया उन्होंने, नज़र तो आ रहा है ना। नजर आ रहा है। ये झंडा सिर्फ अगस्त के महीने तक रहेगा हमारा, उसके बाद 40 करोड़ कहाँ पे गया। गरीब उनका ऊपर आ रहा है। अब पाकिस्तान का अमीर भी पीछे जा रहा है। इंडिया देखा, मुझे शक पड़ रहा था ये इंडिया का है। क्यों, आपको शक क्यों पड़ रहा था ये इंडिया का? यार शक इसलिए पड़ रहा था, एक तो आप अक्सर रिव्यू इंडिया पे करती हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे पूछ लिया था। पर मैं तो बड़ा लाइक सरप्राइज होने वाली बात तो नहीं है। अभी पिछले दिनों में ही इंडिया चांद पे भी गया है। अभी एक न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया समुद्रयान में कोई 7-6 हज़ार मीटर ज़मीन के अंदर पानी में भी जाने लगा है। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे लिए एक सरप्राइज़ है। क्योंकि आज भी हम 3 अरब डॉलर का लेके हम पेट्रोल सस्ता करके अपनी बाइकें पुराने ज़माने की चला रहे हैं। हमारे लिए ऐसी चीज़ें सरप्राइज़ होती हैं यार। हम तो हैरान ही रहते हैं हमेशा कि दुनिया क्या कर रही है। तो हम पहले कहते थे यार गोरों ने ये काम कर लिया, गोरों ने फलाना कर लिया, टमकाना कर लिया। अगर हम अपने हमसाए मुल्क की तरफ देखें ना, इंडिया की तरफ, हम कहते हैं यार अब इंडिया ने ये कर लिया है। गोरे भी अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं यार कि लाइक इंडिया ये काम कर रहा है, फलाना कर रहा है। आईफोन 15 और 15 प्लस जो है वो भी मेड इन इंडिया में होंगे। अभी मैं न्यूज़ में भी पढ़ रहा था। तो इंडियन के लिए नॉर्मल बात है। शायद वो बहुत लकी हैं कि वो जो भी इंडियंस हैं वो वहाँ पैदा हुए हैं, उनको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम तो दुनिया की दौड़ में शामिल होने के बजाय हम अपने आप में ही दबते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्या लगता है इस पर कितनी लागत आई होगी? यार शायद जितना हमने कर्जा लिया उससे ज़्यादा ही लागत आई होगी। 3 बिलियन डॉलर हमने अब कर्जा लेके अपने मुल्क को चला रहे हैं। कोई 5-6 बिलियन डॉलर लगा होगा। 80 करोड़ सिर्फ 80 करोड़ में इतनी अच्छी चीज़ तैयार हो जाती है। इंडियन 80 करोड़ इंडियन 80 करोड़ यानी कि 3 बिलियन डॉलर ही हो गया ना। पाकिस्तानी 3 बिलियन डॉलर। देखो उन्होंने एयरपोर्ट तैयार किया है, हम यहाँ पे 3 बिलियन डॉलर का कर्जा लेके लुडियाँ डाल रहे हैं। भाई हमारे पास कर्जा मिल गया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी छाले मार रहे हैं, मीडिया टॉक्स हो रही हैं।
तो देखे ना वो कर्जा तो हमारा वलीद कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, हम खा पी के हजम कर लेंगे और हमारी गवर्नमेंट डिकार भी नहीं लेगी। लेकिन ये लाइफ टाइम चीज़ बनाई गई है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर हम कहते हैं इंडिया ने क्या डेवलपमेंट किया, इंडिया ने क्या कर लिया। हम जो है बॉर्डर पे इंडिया से ऊंची लंबी टांग हमारी होती है, हमारा झंडा बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा होना चाहिए। हम इन मुकाबलेबाजियों में लगे हुए हैं और देखें इंडिया डेवलपमेंट में कितना आगे निकल मैं गया। आपको अपने बॉर्डर की एक बात बताता हूँ। हमारा ये जो बॉर्डर है कसूर के पास है, गंडा सिंह बॉर्डर कहते हैं उसको। मैं लास्ट टाइम वहाँ विजिट करने गया था। लाइक मैं देख रहा था कि जो हमारी साइड थी ना बॉर्डर की, वहाँ पे कोई था ही नहीं। लाइक हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि इंडिया वाले कितने डेवलप है। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। यार हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था, पता लग रहा था। लाइक हम जैसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश गरीब मुल्क है, उनकी शक्ल ही गरीबों वाली होती है। मुझे हम पाकिस्तानी की शक्ल ही गरीबों वाली लग रही थी। और जब हम इंडिया की तरफ देखते थे कहता था यार मुझे लाइक अंदर से जेलसी फील हो रही थी। यार इंडिया वाले कितनी उनकी शक्लों पे रौनक आई हुई थी। लाइक उन्होंने कभी दुख नहीं देखे हमारी तरह से। और जहाँ पे आप बात करिए टांग उठाने की, टांग उठा के तो क्या फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ पे बॉर्डर पे जाके सारी रियलिटी देख रही है। अगर हम बात करें दोनों मुल्कों की डेवलपमेंट की तो आपके सामने ही है यार। क्योंकि जब कोई एयरपोर्ट बनता है ना तो आप अपनी आवाम के लिए नहीं बनाते हो, दुनिया को दिखाने के लिए बनाते हो। यार हमने इतना अच्छा एयरपोर्ट बनाया है, कोई भी फॉरनर आपकी कंट्री में आता है ना उसको खुशी होती है यार देख के, हाँ ठीक है इंडिया के अंदर इतना। तो दोस्तों आपने देखा और सुना कि पाकिस्तान के लोग कैसे इंडिया को इस बात पर प्रेस कर रहे हैं और वो मान ही नहीं रहे कि ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है। इंडिया को तो छोड़िए, उनकी तो ये समझ है कि ऐसी टेक्नोलॉजी पूरे एशिया में ही कहीं नहीं है। ये कारनामा सिर्फ वेस्ट की कंट्रीज़ या फिर यूरोपीय कंट्रीज़ ही कर सकती हैं। किंतु ये सही है कि इंडिया ने पोर्ट ब्लेयर में अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस नज़र आ रहा है। तो इंडिया ने जो ये एयरपोर्ट बनाया है वो वाकई में काफ़ी शानदार है, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी है। और पाकिस्तानी ये अपने देश के सरकारों से पूछ रहे हैं कि वहाँ की सरकारें ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाती, वहाँ की सरकारें ऐसा कुछ क्यों नहीं करती जिससे कि पाकिस्तानियों को भी हिंदुस्तानियों जैसा गर्व महसूस हो। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान ऐसा कुछ करने में सक्षम है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।